हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज शुरू किया था और परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बेसिक चीज़ें क्या होती हैं जिसके बेस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसी में आगे आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे किसी कंट्री या स्टेट या विलेज की पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे है कुछ, और 3 साल बाद, 4 साल बाद या 2 साल पहले कितनी होगी, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका। तो जैसे मान लो ओरिजिनल पॉपुलेशन P, किसी विलेज की ओरिजिनल पॉपुलेशन P हमने 1000 ले ली, और इंक्रीज परसेंट यानी रेट ऑफ इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज का 2% पर ईयर, 2% पर ईयर है, और टाइम 2 ईयर्स हमने ले लिया। तो अब हमें पता लगाना है कि 2 साल बाद विलेज की पॉपुलेशन क्या होगी। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो आपको पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर निकालने के लिए आप ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P × 1 + R/100 इस टू पावर n यहाँ टाइम के लिए है। तो पॉपुलेशन को मान लो हमने 1000 लिया, तो आप सिंपली P के प्लेस पे आप 1000 लिखेंगे +1, रेट ऑफ इंक्रीज जो था आपका R 2% पर ईयर है, तो आपने यहाँ रेट की प्लेस, रेट को आपने 2 से सब्स्टिट्यूट कर दिया और अपॉन 100। टाइम हमने 2 इयर्स लिया है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, रेट चेंज हो सकता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फॉर्मूला आपका यही रहने वाला है। तो आप इसमें टाइम यहाँ 2 ले लिया। अब आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी ये 100 हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे की पावर 2। तो 102 डिवाइडेड बाई 100, तो डेसिमल जैसे आप करते हो, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसको आप 1000 × 1.02, एक्सपोनेंट में 2 पावर है, तो आप इसको 2 मान लेंगे। तो इसको आप जब सॉल्व करके जो लाएंगे, दैट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर द विलेज। तो विलेज की 2 साल बाद जो पॉपुलेशन होगी वो यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी। इसी में यदि आपको सपोज करो 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन होगी, या 3 साल पहले, आज की पॉपुलेशन हमें पता है, और आपको 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी होगी ये निकालनी है। तो उसके लिए भी कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला है। आप P को ऊपर ले जाएंगे, P/1 + R/100 इस टू पावर n, इसमें आप रख देंगे। लेट इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, P आपका 1000 रहेगा क्योंकि प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज है, +1, रेट आपका 2 ही है, ये चेंज भी हो सकता है अलग क्वेश्चन में। तो ये आपका इस तरीके से 2 ईयर के लिए सॉल्व हो जाएगा। 1000 आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये नीचे वाला सॉल्व करके हमारा 1.02 आया था, तो ये पावर इस तरीके से हो जाएगी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी जो पॉपुलेशन बिफोर 2 ईयर्स, तो इससे जो पॉपुलेशन निकलेगी आपकी 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन होगी, इस वैल्यू को कैलकुलेट करके आपको आ जाएगी। तो इस तरीके से पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं, पहले या बाद में। आज पॉपुलेशन पता है 2 साल बाद कितनी होगी, 4 साल बाद कितनी होगी, या 2 साल पहले, 4 साल पहले कितनी होगी, आप ये से बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन इंक्रीज की। मान लो पॉपुलेशन डिक्रीज हो, तो डिक्रीज के लिए भी आपको कुछ ज्यादा अंतर उसमें पड़ने वाला नहीं है। सिंपली फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, जब प्लस को आपको माइनस से चेंज कर देना है बस। तो इससे आपकी डिक्रीज परसेंटेज निकल आएगी, डिक्रीज पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, 3 इयर्स, और 2 इयर्स आफ्टर निकलेगी, बिफोर निकालनी है, एगो निकालनी है 2 इयर्स, तो आपको सिंपली वही पहले वाला फॉर्मूला, बस आपको प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देना। तो जैसे हमने पहले किया था, सिर्फ डिक्रीज के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, यू हैव टू चेंज ओनली साइन, प्लस सब्स्टिट्यूट बाय माइनस। तो इस तरीके से पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो इस पर बेस्ड होंगी। जैसे इंक्रीज परसेंटेज निकालना है आपको। सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी जो वैल्यू है 500 है, कोई ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल है, इसकी वैल्यू 500 है। अब इसकी वैल्यू जो है 5% बढ़ जाती है, तो 5% बढ़ने के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका भी सिंपल फॉर्मूला है
जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको आप इस फॉर्मूला से 5 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। कोई और चीज नहीं करना आपको, डायरेक्टली निकलाई, कोई झमेला नहीं है। जैसे 500 ए की वैल्यू थी इनिशियल वैल्यू, अब 100 प्लस रेट आपका किस हिसाब से बढ़ रही है 5%, आर को आप 5 रख दिया अपॉन 100 कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 500 इंटू ये हो जाएगा आपका 105 अपॉन 100, तो इससे ये कट जाएगा, तो आपका ये 525 वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। यानी इस तरीके से आप इंक्रीज परसेंट भी निकाल सकते हैं। इसी में यदि आपको डिक्रीज परसेंट निकालना है, आपकी वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है, तो कुछ भी नहीं करना, सिंपली आप प्लस को माइनस कर देंगे, तो इससे आपकी डिक्रीज परसेंट निकल आएगी। तो इस तरीके से एक दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और भी एक, कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेट्स सी कि परसेंट ऑफ परसेंट निकालना है आपको, परसेंट ऑफ परसेंट, तो कैसे निकलेगा भाई, तो पता नहीं क्या होगा। जैसे आप समझ सकते हो 20% ऑफ 50%, दो बार परसेंट आ गए, कैसे निकालेंगे, आंसर आपका परसेंट में ही आना है। बहुत सिंपल है, जैसे आपने बेसिक्स पहले सीखा है, परसेंट को कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में, तो 20/100 हो जाएगा, और ऑफ को आप सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको आप कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में, तो 50/100, परसेंट हटाएंगे 100 कर देंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 2 5 10, यानी 10/100, तो ये परसेंट बन जाएगा आपका 10%। भाई नीचे 100 है, तो आप 100 हटाएंगे और परसेंट लगाएंगे, तो इस तरीके से आप परसेंट ऑफ परसेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी में आगे और समझ सकते हैं, सपोज करो कोई आर्टिकल है ए, जिसकी कॉस्ट पहले 5% कम होती है, या पहले 5% बढ़ती है फिर 6% घट जाती है, तो वैल्यू कितनी होगी उसकी, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, कैसे सॉल्व करें, बढ़ रही है फिर घट रही है, कुछ नहीं, बड़ा क्विक मेथड है, सिंपली आपको एक फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और बड़ी आसानी से उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे ए आर्टिकल है, तो जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू होगी, तो पहले x% बढ़ी और y% डिक्रीज हुई, तो डिक्रीज के लिए माइनस और इंक्रीज के लिए प्लस, हमने इससे पहले समझा है अभी परसेंट इंक्रीज कैसे निकालते हैं। तो सपोज करो ए की वैल्यू 100 रुपीज है, अब 5% 5% ये इंक्रीज कर रही है, तो इसको आप प्लस x की वैल्यू में 5 रख देंगे, अपॉन 100 हो जाएगी। तो उसकी वैल्यू मान लो 10% घट जाती है, तो y कितना हो गया, 10 हो गया आपका, तो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल 10 रखा, जितने परसेंट डिक्रीज हुई और इसको आप कैलकुलेट कर दो। तो इसको जब आप सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी फाइनल वैल्यू होगी 90/100। तो आप इससे इसको सॉल्व करें, ये इसको आप जब सॉल्व करेंगे से कट जाएगा 9 5 45, 9 45.10 94.5, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। यानी इसकी जो आर्टिकल की जो वैल्यू 100 थी, 5% बढ़ी 10% घटी, तो लास्ट में फिर इतनी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, पहले परसेंटेज में बढ़ना फिर घटना, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा, आप इसमें नेट चेंज निकालना चाहें, मान लो इनिशियल ये है और लास्ट में हो गई ये, तो इन दोनों के बीच में 100 और 94.5 के बीच में नेट चेंज कितने परसेंट में आया, तो उसके लिए भी आप फॉर्मूला सीधे सीधे लगा सकते हो। तो आप इसको a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। s की वैल्यू आप 5 रखेंगे और y की वैल्यू हमने 10 लिए रखेंगे, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी नेट चेंज आ जाएगा निकल के। नेट चेंज कितना होगा परसेंट में, वो आपका निकल के आ जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका रहा, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसी में भी कई बार क्या हो सकता है, अभी इसमें क्या हो रहा है कि वैल्यू पहले बढ़ी और सेकंड अटेम्प्ट में वो घटी, जब सक्सेसिव वो बढ़े ही तो भी कोई ज्यादा चेंज नहीं है, फॉर्मूला आपका सेम रहने वाला है। दोनों केसेस में पहले बढ़ी फिर बढ़ी, पहले 5% बढ़ी फिर 10% बढ़ी, तो नॉर्मली हम देखते हैं इसको ऐसा हो सकता है, तो आप इसको प्लस कर देंगे तो सिंपली
यानी 100 प्लस एक्स अपॉन 100, फिर 100 प्लस वाई अपॉन 100, तो ये आपका इसे निकल आएगा। अब इसमें भी आपको नेट निकालना है। अब नेट तो बढ़ेगा ना, ओवरऑल नेट बढ़ रहा है आपका, तो उसके लिए आपको नेट चेंज निकालना है। तो जैसे आपने पहले निकाला था अभी, सेम उसी तरीके से वही फॉर्मूला आपका यहाँ काम करने वाला है। बस चेंज इतना हो रहा है कि उसमें माइनस था, यहाँ आपको प्लस कर देना है। इससे आपका ये नेट चेंज निकल आएगा। इस तरीके से हमने ये कुछ प्रॉब्लम्स को समझा जो परसेंटेज से रिलेटेड है। मैंने कोशिश की है कि जितनी भी मैक्सिमम प्रॉब्लम में कवर अप कर सकता था मैंने करने की कोशिश की है। वैसे तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं, हम उन सबको वीडियो के थ्रू पॉसिबल नहीं है करना अभी। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।